मेरे प्यारे खुतबा के बाद मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत मसनूना की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा यह है कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज मैं तकरीर खत्म करते करते आपके सामने ये साबित करूंगा कि मेरा रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये पूरे बिहार और झारखंड में सबसे बड़े वली हैं। इनका मज़ार मुक़द्दस शहर बिहार शरीफ में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। इनकी ज़ात मुक़द्दसा मोहताज तारुफ नहीं। हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन अकाबिर औलिया अल्लाह में से हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत रियाजत में गुजरा और हयात मुक़द्दसा की हर घड़ी तालीम उम्मत में सर्फ हुई और उम्र शरीफ का ज्यादातर हिस्सा खिदमत खल्क में बसर हुआ। बिलाशुबा आपकी जात मंबए फैज़ो कमालात है और आपके फरमुदाते रूहानी इनक़िलाब का सर चश्मा और आपका तर्ज़े अमल और अंदाज़े जिंदगी हमारे लिए रोशनी का मीनार है। हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मखदूम बिहारी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आप 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 661 हिजरी को जिला पटना के कस्बा मनेर शरीफ में पैदा हुए, इसलिए आपको मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी कहा जाता है। आप खानदान हाशमी के वो अनमोल फर्द हैं जिनका सिलसिला पैदरी हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है और सिलसिला कादरी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली थे और हुजूर मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वतन में रहकर ही हासिल की थी और बहुत सी किताबें अपने बुजुर्गों से पढ़ी थी और मनेर शरीफ में मुतवस्सित तक तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद उस जमाने के उलूम व मारिफ के कोहे गिरा और फज़्ल कमाल के तखशीदा आफ्ताब हजरत अल्लामा शरफुद्दीन अबू तवामा बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बाबरकत सोहबत में 22 साल तक रहकर आपने तमाम उलूम व फनून में महारतनामा हासिल कर लिया। उलूम नबविया के हुसूल से फारिग होने के बाद हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिरादर गिरामी हजरत मखदूम जलील रहमतुल्लाह ताला अलैह के हमरा हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह आप पर पड़ी, आपने फरमाया कि मुंह में पान, पगड़ी में पान और दावा के मैं शायक हूँ। ये सुनते ही आपने फौरन पान को फेंक दिया और बात बैठ गए। मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूं। ये फरमाकर आपने यानी कि उनको अपने सिलसिले में दाखिल कर लिया और जो इजाजतनामा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से 12 बरस पहले लिख कर रखा हुआ था वो आपके हवाले किया और मालूम लौट जाने की इजाजत मरहमत फरमाई। हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर अभी तो मैंने आपका दामन ही थामा है और तालीम और तरबियत के बगैर ही आप मुझे रुखसत कर रहे हैं। कुछ दिनों तक
सोहबत में रहने का तो मौका इनायत फरमाया जाए। ये सुनकर आपके मुर्शिद गिरामी ने फरमाया, तुम्हारी तालीम खुद मुअल्लिम कायनात हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होगी। अपने वतन लौट जाओ, लेकिन रास्ते में कुछ सुनना तो वापस ना लौटना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहां से रुखसत हुए और मनेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में खबर मिली कि हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाले बाकमाल हो चुका है, मगर बहुत मुर्शिदे कमाल मगर बहुत मुर्शिदे गिरामी आपने सफर को जारी रखा। इसके बाद हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूबे बिहार के जिला भोजपुर के गांव बिहिया में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद आप पर वज्द की एक कैफियत तारी हुई और उसी आलम जज्ब में बिहिया के जंगल में बिरादरे ग्रामी की नजरों से आप ओझल हो गए। लोगों की नजरों से आप लापता हो गए। लोगों की नजरों से आप लापता होने के बाद सुनसान बयाबान जंगल में चले गए। वहां जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत कर रहे हैं। और तकरीबन 12 बरस तक मखदूम बिहारी बिहिया के जंगल में इबादत और रियाजत करते रहे। इसके बाद फिर आप वहां से रुखसत होकर राजगीर के जंगल में चले गए, जहां आपने 30 बरस तक याद इलाही में मसरूफ रहे और सख्त से सख्त मुजाहिदे किए। और अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुद रूहानी तालीम और तरबियत फरमाई। आपके मुर्शिद गिरामी हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आपकी तालीम बारगाह नबुव्वत से मुक़द्दर है। मेरे प्यारे हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को औलिया और सूफिया में यही एक सिफत यानी के मुमताज करने के लिए काफी है। क्या आपकी तालीम बराह रास्त बारगाह सय्यदुल अनाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हुई। एक मर्तबा हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से अर्ज किया गया, हुजूर आपने 12 बरस तक बिहिया के जंगल में और 20 बरस तक राजगीर के जंगल में सख्त से सख्त मुजाहिदे किए और कड़ी से कड़ी रियासतें की। बाकी 42 बरसों तक आप जंगलों में क्या खाते रहे, वहाँ क्या तनाउल फरमाते रहे? तो मेरे प्यारे सुल्तानुल मुहक्किकीन के जवाब पर कुर्बान जाइए। हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जरूरत के तहत जंगल के घास और पत्ते खा लिया करता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे ऐसे भी गुजरे हैं जो जंगल के घास और पत्ते खाकर अपने खालिक व मालिक की इबादत और रियासत में लगे रहते थे। लेकिन आज हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग तीनों टाइम हर पेट खाकर भी अपने रब्बे कायनात की नाफरमानी में शब रोज लगे रहते हैं। खुदाए कदीर बुजुर्गों की इबादतों के सदक़े में हम लोगों को भी इबादत और रियासत का सच्चा जज्बा मरहमत फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस शहर बिहार शरीफ जिला नालंदा मोहल्ला बड़ी दरगाह में वाक़ है और बड़ी दरगाह के नाम से मशहूर है और ज़ियारतगाह खास आम है। आपका उसे मुबारक हर साल ईद के चांद यानी कि 5 शव्वाल मुकर्रम से लेकर 8 शव्वाल तक बड़े दिलकुल एहतशाम के साथ मनाया जाता है। आपके उर्से मुबारक में आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले, आपके मुरीदीन हजरात और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी हजरात आपके दरबार गोहरबाग में तशरीफ ले जाते हैं और आपके दरबार अक़दस से फैज़ो बरक़ात हासिल करते हैं। मेरे प्यारे हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में तकरीबन 1700 किताबें तसनीफ फरमाई और 1700 किताबों को तसनीफ फरमाकर दीनों मिल्लत की बेपनाह
खिदमत अंजाम दी। मेरे प्यारे हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई और 1700 किताबों के अंदर एक किताब मखदूम बिहारी ने लिखी थी फारसी जबान में, जिस किताब का नाम है मुखुल मानी। मेरे प्यारे मुखुल मानी के अंदर मखदूम बिहारी ने तहरीर फरमाया है, जो मेरे सरकार ने आज से 1500 साल पहले फरमाया था कि हमारी उम्मत में हमारे कलमा पढ़ने वालों में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके के लोग जहन्नम में जाएंगे, एक ही फिरका सही होगा जो जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे आज जितने फिरके के लोग हैं सब लोग अपने आप को जन्नत में जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सब लोग जन्नत में नहीं जा सकते। सरकार की हदीस मुलाहिजा फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल की कौम 72 फिरकों में फट गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में फट जाएगी। तब उनका फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, उनका ऐलान कभी झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने फरमा दिया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में फट जाएगी, तो क्या 73 फिरके के लोग जन्नत में जा सकते हैं? 73 फिरके के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। सरकार की हदीस मुलाहिजा फरमाए, सरकार की हदीस बोल रही है 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नती होगा, 72 फिरके के लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरे प्यारे आज गया नगर मस्जिद के खतीबो इमाम मोहम्मद ज़फरुल हसन कुर्सी खिताबत से उस वक्त उठेगा जब ये साबित करेगा कि 73 फिरका में कौन फिरका जन्नती होगा और कौन फिरका सही है जो नबी के फरमान के मुताबिक है। मेरे प्यारे हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मसलक पर चलकर मखदूम बिहारी ने हम लोगों को क्या पैगाम दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं सच फिरका वो होगा, हक फिरका वो होगा जो मेरे फरमान पर अमल करेगा और मेरे बाद मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। आज मैं ये बयान करूंगा कि वो कौन फिरका 73 फिरकों के अंदर है जो नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है और सहाबा के से कदम पर चल रहा है। मेरे प्यारे मखदूम बिहारी अपनी किताबें मुखुल मानी में लिखते हैं, वो हवाला मखदूम बिहारी ने जब अपनी किताब में नकल फरमाई है वो किताब का नाम है तफसीर ज़ाहिदी। मेरे प्यारे तफसीर ज़ाहिदी बहुत ही मोतबर किताब है। आज लोग बोलते कि सुन्नी जमात वाले उर्स मनाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? सुन्नी जमात वाले अपने मुर्दों के नाम पर ऐसा सवाब करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? इन्हीं बातों पर आज मैं ये गुफ्तगू करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि सुन्नी मुसलमान वही करता है जो अल्लाह ने फरमाया है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है और जो सहाबा ने अमल करके दिखाया है। तो चलकर बोलिए हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताबे मुखुल मानी में क्या लिखते हैं, मुलाहिजा फरमाएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे सुनो सुनो, ज़ाहिरी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊंगा ना तो मुझे गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद फिर मुझे कफना देना और कफनाने के बाद हजरत आयशा के हुजरे में रख देना। हजरत आयशा के हुजरे में रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना, हमारा चार यार आएगा, जिब्राइल आएगा, मीकाईल आएगा, इसराफील आएगा और मलकुल मौत आएगा और सल्लु अलैया, मुझ पर सलात
सलातो सलाम पढ़ेगा। मेरे प्यारे आज के बाद जो कोई बोले कहाँ लिखा हुआ है सलातो सलाम पढ़ना, तो उसे पूछना कि 4000 फरिश्ते आए, जिब्राइल आए, मीकाईल आए, इसराफील आए, मलकुल मौत आए और नबी ने फरमाया सल्लु अलैहा, सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो फिर कौन पढ़ा था? और जब वो लोग चले गए तो हुजूम दर हुजूम, ज़ौक़ दर ज़ौक़ नबी की बारगाह में लोग आते गए और सलातो सलाम पढ़ते गए। पढ़ने वालों में नाम सुनोगे, अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान अली है, मौला अली है, तलहा जुबैर है और वो सहाबी है। अरे तारीख बता रही है दुनिया का पहला मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है और फतवा लगाना है तो अबू बकर सिद्दीक पर फतवा लगाओ, सुन्नी मुसलमान पर फतवा मत लगाओ। सहाबाए किराम पर रहे सलाम। और मेरे प्यारे आप लोगों को मालूम है कि हुजूर के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? मेरे प्यारे किसकी मजाल जो उनका इमाम बने? अरे वो तो खुद इमामुल अंबिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों रसूलों का इमाम बनाकर इस दुनिया में भेजा। तो जो सारे नबियों का इमाम हो उसका इमाम कौन बन सकता है? उसका इमाम कोई नहीं बन सकता। मेरे प्यारे हमारे हुजूर के जनाजे की नमाज जमात के साथ नहीं हुई, बल्कि सहाबा कराम यतीम देगरे आते गए और अकेले अकेले नमाज पढ़कर रुखसत होते गए। और मेरे प्यारे आप लोगों को मालूम है कि नबी का जनाजे बाद कितने दिनों तक रखा गया था मदीने में? 3 दिनों तक रखा गया था मदीने में। क्यों मालूम है? वहाँ पर झगड़ा हो रहा था। मक्के वालों का कहना था हुजूर मक्का में पैदा हुए, हम लोग नबी को मक्का में ले जाएंगे, वहीं ले जाकर दफन करेंगे। और बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन वालों का कहना था नहीं, अरे नबी पैदा हुए मक्के में, मगर उन्होंने पहला सजदा बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन की जानिब किया, इसलिए नबी को हम लोग बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन ले जाएंगे और वहीं ले जाकर दफन करेंगे। और मदीने वालों का कहना था कि नहीं, अरे नबी जब आ गए मदीने में तो हम लोग जाने नहीं देंगे। मेरे प्यारे झगड़ा हुआ 3 दिनों तक, लेकिन एक पतले दुबले सहाबी आए और अर्ज़ करने लगे फिदाका उम्मीवा बिया रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों पर कुर्बान या रसूलुल्लाह। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे दोस्तों, मैंने नबी से सुना है कि जब नबी मक्के से मदीने को हिजरत कर रहे थे तो मदीने की बच्चियां बोल रही थी नबी मेरे घर, बड़े बोल रहे थे नबी मेरे घर, बच्चे बोल रहे थे नबी मेरे घर, अमीर बोल रहे थे नबी मेरे घर, गरीब बोल रहे थे नबी मेरे घर, मर्द बोल रहे थे नबी मेरे घर, औरतें बोल रही थी नबी मेरे घर। नबी ने कहा नहीं, अरे मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। मेरे प्यारे उठाओ और पढ़ो बुखारी शरीफ, नबी की हदीस पाक मौजूद है कि वो उनकी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठी। इसके बाद जब 3 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजरने के बाद सरकार के लाशे मुबारक को जब दफन कर दिया गया तो खलीफा कौम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान से तलवार निकाले और घुमाने लगे, कहने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम हाथ डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया हम हाथ डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी चला गया हम उसे खत्म कर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? अरे मेरा नबी ऐसा कलिमा देकर गया जो कलिमा बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अरे ये कलिमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, कोई जिंदा है वल्लाह, कोई जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी की बारगाह में लोग आते गए, सलातो सलाम करते गए। अब अकीदा लोग फट से कहेगा सलाम का सबूत है, मगर खड़ा होना कहाँ लिखा है? तो ना आपको कुरान याद है ना हदीस, आप उसे क्या जवाब दे सकते हैं? आप उसके साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे आइए मैं आपको जवाब बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे उठाओ और पढ़ो बुखारी शरीफ, नबी की हदीस पाक मौजूद है कि मेरे सरकार की तबीयत खराब है, ज़ोहर का वक्त है, मुअज्जिन हजरत बिलाल है। मेरे प्यारे मेरे सरकार का जो रोजा है और जो मस्जिद नबवी है दोनों मिला हुआ है। मेरे सरकार अपने हुजरे से सर बाहर निकालते थे तो मस्जिद नबवी में चला जाता था, अंदर करते थे तो हुजरे में आ जाते थे। हजरत बिलाल दरवाजे के सामने खड़े होकर हाथ हाथ के साथ बांध कर अर्ज करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे सरकार ने हुजरे से अपने सर को बाहर निकाला। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जमात का वक्त हुआ, चाहता है जमात पढ़ा दीजिए। नबी ने फरमाया, क्या बिलाल, अबू बकर सिद्दीक से कह दो कि जमात पढ़ा देंगे। मेरे प्यारे खड़े होकर सलाम पढ़ना गलत होता, नाजायज होता, बिदअत होता, हराम होता, तो नबी मना फरमाते थे, हे बिलाल ये गुनाह वाला काम मत करो, हे बिलाल ये बिदअत वाला काम मत करो। मेरे प्यारे नबी के सामने खड़े होकर हाथ अदब के साथ बांध कर बिलाल ने पढ़ा सलाम, और नबी फरमाते हैं कि मेरे फरमान पर और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर जो जमात चलेगी वही जमात जन्नत में जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई कर रहा था कि नबी की बारगाह में लोग सलातो सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे मदीने से। तो एक जमात जब मदीने से जा रही थी तो एक बूढ़े ने कहा, जा रहे हो मगर वहां जाकर करोगे क्या? एक नौजवान ने कहा, देखो ना नबी के हुजरे से बाहर कौन आ रहे हैं? मौला अली है, साथ में इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, बीबी फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। मदीने वालों चलो ना अली से पूछ लेंगे, अरे जो अली किए होंगे वो हम सब करेंगे। मदीने वालों ने हजरत अली से पूछा, ए अली आपने क्या किया? हजरत अली ने फरमाया, हमने वही कहा, हमने वही किया जो नबी ने इरशाद फरमाया कि सलाम पढ़ो और जाओ। तो हजरत मौला अली के जवाब पर सब लोग जाने लगे और जाकर सलातो सलाम पढ़ने लगे। अब कौन अली? अरे वो अली जिस अली के ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उस शहर का दरवाजा मौला अली है, एक शहर का दरवाजा मौला अली है। एक मौका पे हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, जो नबी से मिलने जाएगा वो एक बार मिलेगा और जो अली से मिलेगा वो दो बार मिलेगा। किसी ने नबी से शिकायत कर दी, या रसूलुल्लाह आपसे मिलने आएंगे तो एक बार मिलेंगे और अली से दो बार मिलेंगे। नबी ने फरमाया, नहीं, बुलाओ अली को। जब हजरत अली को बुलाया गया और पूछा गया, ए अली क्या आपने ऐसा कहा? हजरत मौला अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आपके चरणों पर कुर्बान हो जाए। या रसूलुल्लाह मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अरे मैं इल्म का शहर हूँ, उस शहर का दरवाजा मौला अली है। अरे जब आपने इल्म के शहर का दरवाजा मौला अली को बना दिया तो एक बार जाने में मिलेगा, एक बार आने में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 3 दिन गुजरने के बाद, ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, अब नबी के बाद खलीफा अव्वल बनेगा कौन? मुबल्लिग बनेगा कौन? इस्लाम को देखेगा कौन? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना भाई ना, ये भार ये बोझ मुझसे बर्दाश्त ना हो सकेगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, आप मना कर रहे हैं मगर ये लतीफ इशारा मुस्तफा देकर गए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या है भाई अबू बकर सिद्दीक, जब खाने काबा के अंदर बुतों की सफात हो रही थी तो खाने काबा के अंदर नबी थे, नबी के साथ मौला अली थे, एक बुत सबसे ऊपर लटक रहा था। हजरत मौला अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप
मेरे कांधे पर सवार हो जाइए और उस बुत को उतार लाइए। नबी ने फरमाया ना अली ना, पहले नबूवत को तू बर्दाश्त ना कर सकेगा, नबूवत के बोझ को तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। हे अली आओ, मैं तुम्हें कांधे पे उठा लेता हूँ। मेरे प्यारे खाने काबा के अंदर नबी ने अली को उठाया तो गुलाम ने अली झूम उठे और कहने लगे आए दुनिया भालो। अरे खाने काबा के अंदर नबी ने अली को उठा लिया और जब अली उठ गए तो अली की औलादें उठ गई तो क़यामत तक सारी दुनिया सर पटक कर जान देकर मर जाएगी। न कभी अली झुकेंगे न औलादे अली झुकेंगी। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, खाने काबा के अंदर नबी ने अली को उठा लिया, मगर जब मक्के से मदीने को नबी हिजरत कर रहे थे साथ में आप थे। कुछ दूर चलने के बाद नबी ने फरमाया, ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, मैं थक गया हूँ, आप मुझे कांधे पे उठा लीजिए। ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, आपने नबी को कांधे पे उठाया कि नहीं? सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैंने नबी को कांधे पे उठा लिया। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ भाई अबू बकर सिद्दीक, किसकी मजाल है, किसकी जरूरत है कि जो बहरे नबूवत को उठा लिया हो उसके सामने बहरे खिलाफत कौन उठाएगा? मेरे प्यारे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में पहला हाथ दिया और बैत खिलाफत का सिलसिला शुरू हो गया और ये मामला चला 9 दिनों तक और हुजूर का जनाज़े पाक 3 दिनों तक रखा गया था मदीने में। दोनों को मिलाते हैं कितना दिन हो जाएगा? 12 दिन हो जाएगा। और जब 12 दिन गुजर गया इसके बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त सरकार के अज़वाज हम लोगों की माएँ नौहयात थी। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि हर माँ के घर से खाना बनकर आएगा, खाना मस्जिद नबवी में रखा जाएगा, खाने का इसाले सलाम सरकार पर भेजा जाएगा, खाना मेहमानों में तक़सीम किया जाएगा। मेरे प्यारे, खाना नबी के घर से मस्जिद नबवी में और इसाले सलाम करने वाला सहाबी, फातिहा देने वाला सहाबी जिसके ऊपर भेजा जा रहा है वो ज़ाते नबी। अब बोलो फातिहा किया सहाबी ने, इसाले सलाम किया सहाबी ने, तो हम बदखीरा की बात मानेंगे, ये मदीने के सहाबी की बात मानेंगे। वही फ़िरका सच होगा, वही फ़िरका हक होगा जो नबी की बात मानेगा और नबी के बाद सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। अब मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि सुन्नी जमात वाले खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ रहे हैं, अपने मुर्दों के नाम पर इसाले सलाम फातिहा भी कर रहे हैं, इसलिए कि किया है सहाबी ने। मेरे प्यारे, 3 हथियार मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। इसके बाद जब 12 दिन गुजर गया, मखदूम बिहारी अपनी किताबें मुखुलवानी में लिखते हैं, 12 दिन के बाद जेब चढ़ाया गया, खाना बनने लगा, सबको मदऊ कर दिया गया। मदीने में भीड़ लग गई, मेहमान को भी, मेजबान को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, सब लोग आ गए, खाना बन रहा है। तो किसी ने पूछा ये चीज ये क्या है? तो जवाब मिला कि आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने बोला था सबको बुलवाना, खाना बनाना, जेब चढ़ाना, आखिर मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे, जवाब सुनो, हथियार लो, ईमान बचाओ, अकीदा सवारो। जवाब मिला अली उर्स रसूलुल्लाह, आज के दिन में रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हो। मेरे प्यारे, उर्स मनाना सहाबी का अकीदा है, बदअकीदा का अकीदा नहीं है। ऐसा सवाब सहाबी ने किया है, फातिहा सहाबी ने किया है, बदअकीदा ने नहीं किया है। खड़े होकर सलातो सलाम सहाबी ने पढ़ा है, बदअकीदा ने नहीं पढ़ा है। तो हम सहाबी के मानने वाले हैं, बदअकीदा के मानने वाले नहीं हैं। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, अब वक्त की कमी के पेश नजर मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद लम्हों के अंदर खत्म करना हूँ। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, व मा अलैना।